व्यूअर्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करेंगे 2019 में आई एक इंडोनेशियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी ब्लड लस्ट ब्यूटी के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंगी उम्बाया ने। साथ ही इस मूवी की IMDb रेटिंग्स है 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड 90% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। और हाँ दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपने चैनल पे द वाइफ मूवी को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो प्लीज़ चेक इट आउट। नाउ लेट्स मूव टू आवर एक्सप्लेनेशन। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम मरियम और रॉय नाम के एक कपल को देखते हैं और इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे रॉय का बिहेवियर मरियम के प्रति कुछ खास अच्छा नहीं है। उसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और हम इस मूवी के एक और कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम होता है युदू। युदू यहाँ एक पेंटर होता है और वो अभी रिसेंटली ही इस जगह पे शिफ्ट हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि युदू पेंटिंग करना चाह रहा है, बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बनाए। उसी टाइम वो मरियम को देखता है जो कि उसकी विंडो के बाहर से क्रॉस कर रही थी। मरियम ने रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है जिसमें वो बेहद खूबसूरत लगती है। मरियम को देखते ही युदू उससे अपनी नज़र नहीं हटा पाता और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। ये सीन यहीं पे कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम रॉय को ओजी नाम के एक मनी लेंडर के पास देखते हैं। एक्चुअली रॉय ने अपने बिजनेस के लिए ओजी से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिनको पूरा चुकाने में वो नाकामयाब हुआ था और इसके बाद भी वो ओजी से और पैसों की डिमांड करता है एज वो रिश्वत के सहारे एक प्रोजेक्ट पाना चाहता था। बट तभी ओजी बात को बदलते हुए रॉय से कहता है कि उसने सुना है कि रॉय की वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और अगर उसे ये पैसे चाहिए तो उसे इनके बदले में ओजी को उसकी वाइफ एज अ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। बट रॉय इस चीज़ के लिए मना कर देता है, जिसके बाद ओजी उसे धमकाते हुए पैसे टाइम पर लौटाने के लिए बोलता है और एक डॉक्यूमेंट भी साइन करवाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से मरियम को दिखाता है जो अपने फादर की ग्रेव पर होते हुए घर जाती है और युदू उसका हर जगह पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और उसकी ब्यूटी को अपने कैनवास में पेंट करने लगता है। बट तभी पीछे से मरियम आकर उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, जिस पर युदू उसे बताता है कि वो एक पेंटर है और मरियम से एक पेंटिंग बनवाना चाहता है। बट तभी मरियम भी उससे बताती है कि वो भी उससे एक पेंटिंग बनवाना चाहती है और उससे पैसों की भी बात करती है। लेकिन युदू बोलता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहता था कि मरियम उसकी मॉडल बने। बट इसमें मरियम युदू को कहती है कि इस बात के लिए उसे अपने हस्बैंड की परमिशन चाहिए होगी और ये सुन करके युदू वहाँ से चला जाता है। शाम को जब रॉय घर आता है तो मरियम उससे कहती है कि वो अपने फादर की एक पेंटिंग बनवाना चाहती है, बट इसलिए रॉय उसे फालतू की चीज़ों पर खर्चा करने से मना करता है। लेकिन जब मरियम उसे बताती है कि उस चीज़ के लिए उसे पैसे नहीं देने होंगे तो वो उसे हाँ कर देता है और बिना उसकी पूरी बात सुने ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन मरियम युदू के घर जाती है और बोलती है कि वो अपने पिता के साथ अपनी एक पेंटिंग बनवाना चाहती है और ये कहते हुए वो अपने पिता की फ़ोटो का एक छोटा सा टुकड़ा युदू के हाथ में दे देती है। इसके बाद वो बातों बातों में बताती है कि उसके पिता एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो औरतों की बहुत ही ज़्यादा इज्जत किया करते थे और वो ये भी बताती है कि उसके पिता ने उसको सेल्फ डिफेंस भी सिखाया है। इसके बाद पेंटिंग बनवाने के लिए कुछ दिनों तक मरियम रोज़ युदू के घर आया जाया करती थी। तभी एक दिन अचानक रॉय घर पे कॉल करके मरियम से बात करने के लिए बोलता है, लेकिन मेड उसे बताती है कि वो तो पेंटिंग बनवाने के लिए पेंटर के घर गई हुई है और काफ़ी दिनों से वो रोज़ ही उसके घर पे जाती है। ये सुनते ही रॉय ऑफिस से घर जाने के लिए निकलने लगता है, बट तभी वहाँ ओजी के आदमी आकर उससे अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि अब उसके पैसे चुकाने का टाइम हो गया था। और जब ओजी उससे पैसों के बारे में पूछता है तो रॉय अपने पार्टनर को कॉल करता है क्योंकि रॉय ने पैसे उसको ही दिए थे। एक्चुअली रॉय का पार्टनर ही उसे वो प्रोजेक्ट दिलवाने वाला था जिसके बारे में रॉय ने स्टार्टिंग में बात की थी। उसका पार्टनर उसको बताता है कि वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है और क्योंकि कंपनी में ऑडिट चल रही है तो उसकी वजह से उसके काफ़ी साथियों को जेल भी हो गई है। साथ ही उसके पार्टनर को भी एक नोटिस मिल गया है जिसके बाद अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब क्योंकि रॉय के पास ओजी को देने के लिए पैसे नहीं थे तो ओजी उसकी उंगलियां कटवाने को बोलता है, और तभी रॉय खुद को बचाने के लिए बोलता है कि वो अपना घर बेच देगा। रॉय का घर मरियम के नाम पर होता है, बट फिर भी रॉय बोलता है कि वो उसे मना कर घर बेच देगा और उसके सारे पैसे भी भर देगा। ये सुनकर ओजी उसे एक लास्ट चांस दे देता है। इसके बाद हम मरियम को देखते हैं जो कि घर में यूजू से बनवाई हुई पेंटिंग लगा रही होती है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि घर में पहले से ही कोई मौजूद है जिसने उसके कैट का गला काट कर उसे डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट में रख दिया है। ये देखते ही मरियम काफ़ी डर जाती है और बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगती है। इसको सुनकर युदू घर के अंदर आ जाता है। एक्चुअली युदू मरियम को घर के बाहर तक ड्रॉप करने आया था, बट अचानक मरियम की चीख सुनकर वो घर के अंदर उसे देखने के लिए आ जाता है। बट मरियम उसे वहाँ से भेज देती है एज रॉय के घर आने का टाइम हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रॉय घर आता है तो मरियम उसे सब कुछ बताती है, जिस पर रॉय बताता है कि जब आज तो बस उसकी कैट का ही गला कटा है, इसकी जगह रॉय का गला भी हो सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये सब ओजी और उसके आदमियों का काम था जो कि उन्हें डरा कर अपनी ताकत बताना चाहते थे। इसके बाद रॉय मरियम से घर बेचने के लिए बोलता है, बट मरियम उसे इस बात के लिए मना कर देती है एज ये घर उसके पिता की आखिरी निशानी होती है। इस बात पर रॉय एकदम से भड़क जाता है और कहता है कि रॉय के मरने के बाद वो उस पेंटर के साथ आराम से रह सकती है। जिसमें मरियम उसे समझाती है कि उन
इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट एज अ व्यूअर हमें यहाँ ऐसा फील होता है कि मरियम के मन में कहीं ना कहीं युदू के लिए कोई फीलिंग तो ज़रूर है। रॉय यहाँ उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में घर से चला जाता है, जिसके बाद वो ओजी को कॉल करके सब कुछ बताता है और जिससे वो ये भी बोलता है कि अगर मरियम मर जाएगी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली रॉय का नाम हो जाएगी, बिकॉज वो उसका पति है और उसके बाद वो उस प्रॉपर्टी के साथ जो भी चाहे वो कर सकता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर मरियम को मारने की प्लानिंग करते हैं और बोलते हैं कि मर्डर ऐसा होना चाहिए जिससे ये लगे कि युदू ने ही मरियम को मारा है, और इससे रॉय और ओजी दोनों का ही रास्ता साफ हो जाएगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओजी के आदमी रात में मरियम और युदू को उठा लेते हैं और दूसरी साइड रॉय उन सारी यादों में खोया रहता है जो उसने मरियम के साथ मिलकर बनाई थी, और यहाँ उसे एक ये रियलाइज़ होता है कि वो मरियम से बहुत प्यार करता है। इसके बाद वो फटाफट से ओजी को कॉल करके इस सारे प्लान को कैंसिल करने के लिए बोलता है, बट ओजी एक बहुत ही घटिया आदमी होता है जो कि मरियम को अपने आदमियों के हवाले कर देता है, जो कि उसका रेप करने लगते हैं। बट क्योंकि मरियम ने सेल्फ डिफेंस सीखा था तो वो उन सबको मारकर वहाँ से भाग जाती है। तब तक हम देखते हैं कि युदू को भी होश आ जाता है और वो भी खुद को वहाँ से छुड़ा कर मरियम को बचाने के लिए भागता है, बट तभी ओजी के आदमी उसके पेट में चाकू मार देते हैं जिससे वो जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मरियम भागते भागते एक ब्रिज तक पहुंचती है और वहाँ आने वाली एक गाड़ी से मदद मांगती है, लेकिन उस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि ओजी और उसके आदमी ही होते हैं। और तब तक वहाँ पे ओजी के दूसरे आदमी भी आ जाते हैं जो कि मरियम के पेट में चाकू मार कर उसे वहाँ से नीचे फेंक देते हैं नदी में। युदू ये सब वहाँ पे देख लेता है और वो पुलिस को इस बारे में सब कुछ बताता है, बट उन्होंने पूरी छानबीन के बाद भी मरियम की बॉडी नहीं मिलती। और जब रॉय से इसके बारे में बात की जाती है तो वो पूरा इल्ज़ाम युदू पे ही लगाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रात में रॉय सो रहा होता है तो उसे बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो उठकर नीचे जाता है तो उसे वहाँ मरियम की पेट कैट दिखती है जिसके पूरे शरीर से खून गिर रहा होता है। तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर जाती है जहाँ पे वो मरियम का कटा हुआ सर एक प्लेट में रखा देखता है, जिसके बाद रॉय की आंख खुल जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो एक बुरा सपना देख रहा था और मरियम के मर्डर के बाद से उसे ऐसे ही बुरे सपने आ रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गांव में सब जगह बातें हो रही होती हैं कि लोगों ने मरियम की आत्मा को ब्रिज पे देखा है, और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि रॉय भी मरियम की डेथ सर्टिफिकेट का वेट कर रहा होता है ताकि प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी उसके नाम हो जाए और वो उसे बेच कर ओजी के पैसे चुका दे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से मरियम को दिखाता है जो कि ओजी के एक आदमी को बहलाकर अपने साथ उसी ब्रिज पर ले आती है और उसको मार देती है, और इसके बाद वो ओजी के एक और आदमी को भी ऐसे ही मार देती है। जिसका नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि युदू को भी काफ़ी बुरे सपने आ रहे होते हैं, जैसे कि मरियम उसे भी मार रही हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओजी के उन्हीं दोनों आदमियों की लाश ब्रिज पे लटकी हुई होती है जिनको रात में मरियम की आत्मा ने मारा था, और आसपास में सभी लोग मरियम की आत्मा के बारे में बातें कर रहे होते हैं। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि ओजी के बाकी आदमी भी इन सबसे डरे होते हैं, बट ओजी ये बोलता है कि आत्मा वगैरह कुछ भी नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं कि युदू भी आसपास के लोगों से बात कर रहा होता है और उनका भी यही कहना था कि मरने के बाद मरियम एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट बनकर वापस आ गई है और वो उन सभी लोगों से बदला ले रही है जिन्होंने उसे मारा था। लेकिन युदू ये सब नहीं मानता था, उसे यही लगता था कि मरियम एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल इंसान थी और वो इस तरह से किसी को भी नहीं मार सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मरियम रात में ओजी के एक दूसरे आदमी को भी मार देती है, और जब एक ओजी का दूसरा आदमी उससे बच करके भाग रहा होता है तभी उसकी गर्दन कट करके अलग हो जाती है। इसके बाद जब ओजी घर आता है तो उसे वहाँ अपने आदमियों की लाश दिखती है, जिसे देखकर वो और उसका आखिरी बचा हुआ साथी भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो जो आखिरी आदमी होता है वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो उसी समय ओजी को छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि मरियम उसे भी मार देती है। अब क्योंकि ओजी बहुत ही चालाक था तो वो अपनी जान बचाने के लिए युदू के घर जाता है, एंड उसे ये लगता है कि अगर वो युदू के साथ रहेगा तो मरियम उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। यहाँ पे ओजी युदू को बताता है कि रॉय ही था जिसने युदू और मरियम को किडनैप करने के लिए बोला था। ये सुनते ही युदू वहाँ से गुस्से में ओजी को अपने ही घर में लॉक करके रॉय के घर चला जाता है उसे सच उगलवाने के लिए। वहाँ पर रॉय युदू को ये सारी बातें भुलाने को बोलता है। इस पर युदू गुस्से में उसे बताता है कि मरने से पहले उसकी वाइफ का रेप किया गया था और ये सब उसकी वजह से हुआ है और इसके लिए उसे जेल जा कर के सड़ना पड़ेगा। लेकिन रॉय जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो घर का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है और ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाता है ताकि वो सबको ये बता सके कि युदू ने ही मरियम को मारा था और वो उसके घर में ज़बरदस्ती घुस कर उसे भी मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि रॉय को युदू की सच्चाई का पता चल गया है। रॉय की आवाज़ सुनकर
आसपास के लोग वहाँ आते हैं और युदू को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। बट युदू उन सबको यकीन दिलाते हुए बताता है कि उसने नहीं बल्कि रॉय ने ही उसे और अपनी वाइफ को किडनैप करवा कर मारने के लिए बोला था। इन सबको प्रूफ दिखाने के लिए वो इन सबको अपने घर लेकर के जाता है। बट जैसे ही वो घर पहुँचता है वो देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और ओजी की लाश वहाँ पर लटकी हुई है, जिसे देख कर वो सभी लोग युदू पे ही शक करने लगते हैं। इस पर युदू उन्हें समझाते हैं कि अगर उसने ओजी को मारा होता तो वो उन्हें अपने घर लेकर नहीं आता। इसके बाद युदू इन सबको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे पुलिस और रॉय के घर आकर उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बोलती है ताकि युदू उस पर दोबारा हमला ना कर पाए। और क्योंकि ओजी की बॉडी भी युदू के ही घर में थी तो इन सबका शक भी ईजिली युदू पे ही चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी रात रॉय को भी अपने घर में मरियम की आत्मा दिखाई देती है, जिससे डर कर वो घर के बाहर भाग जाता है। तभी वहाँ पे ओजी के बॉस का आदमी आता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। ओजी के बॉस का नाम कोटान होता है। वो रॉय को बताता है कि उसने ही ओजी को पैसा दिया था, लेकिन इतने दिन होने के बाद भी वो पैसा उसे वापस नहीं मिला है। और क्योंकि अब ओजी नहीं रहा तो रॉय को ओजी के बदले उसको उसके बॉस को ही सारा पैसा देना होगा। ये कहते हुए ओजी का बॉस रॉय को एक फ़ोटोग्राफ दिखाता है जिसमें उसके मॉम डैड और भाई बहन होते हैं। और ये दिखाते हुए ओजी का बॉस रॉय को धमकी देता है कि अगर वो उन सभी को सही सलामत देखना चाहता है तो वो जल्दी से जल्दी उसका पूरा पैसा चुका दे। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉय एक आदमी को लेकर के एक शमन के साथ उसी ब्रिज पर जाता है ताकि वो मरियम की आत्मा से छुटकारा पा सके और उसके बाद वो अपना सारा का सारा ध्यान पैसा कलेक्ट करने में लगा सके। वो शमन वहाँ ब्रिज पर काफ़ी सारे मंत्र वगैरह पढ़कर रिचुअल्स परफॉर्म करता है। इसके बाद हम मरियम की स्पिरिट को वहाँ पे आता हुआ देखते हैं। बट हम ये भी नोटिस करते हैं कि उस शमन के मंत्रों का मरियम की स्पिरिट पे कोई भी असर नहीं होता। इस पर ये शमन बोलता है कि ये स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये कहते हुए वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मरियम कोटान के आदमी पे हमला करके उसे भी चाकू से मार देती है। तभी वहाँ रॉय ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और मरियम से माफ़ी मांगने लगता है। बट तभी युदू वहाँ आकर रॉय को सच्चाई बताता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मूवी का असली राज खुलता है। युदू रॉय को बताता है कि मरियम मरी नहीं है बल्कि ज़िंदा है। जी हाँ दोस्तों, जब मरियम को चाकू मारकर नदी में फेंका गया था तो वो मरी नहीं थी बल्कि बच गई थी। जिसके बाद वो नदी के पास एक घर में जाकर रहने लगती है। वहाँ पे वो खुद का इलाज करती है और सबसे बदला लेने का भी सोचती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मरियम ने के पिता ने उसे सेल्फ डिफेंस सिखाया था और इसलिए उसने भूत बनने का नाटक किया और मौका देखकर एक के बाद एक लोगों को मारना शुरू कर दिया अपना बदला लेने के लिए। ये सब जानने के बाद रॉय उससे माफ़ी मांगने लगता है और बताता है कि जब उसे पता चला कि उसका युदू के साथ अफेयर चल रहा है तो वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाया और उसने उन दोनों को मरवाने के लिए बोल दिया। बट जब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो मरियम से बहुत प्यार करता है तो उसने उस प्लान को रोकने की कोशिश भी की थी, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सब सुनकर युदू रॉय को बताता है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मरियम रॉय के प्यार की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है और वो उसे कभी भी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये सब सुनकर रॉय कहता है कि वो जानता है कि मरियम उससे अच्छा हस्बैंड डिज़र्व करती है, अगर वो चाहे तो वो उसे मार भी सकती है। और रॉय उससे ये भी कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये सब सुनकर मरियम भी चाकू फेंक देती है। इसके बाद रॉय कहता है कि अब वो दोनों अपनी लाइफ एक नए तरीके से फिर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन तभी ओजी का आदमी वहाँ आता है और युदू के सर पे वार कर देता है, जिसके बाद मरियम उस आदमी को जान से मार देती है। और तभी रॉय भी पीछे से आकर के मरियम के पेट में चाकू मारते हुए बोलता है कि वो उससे प्यार तो बहुत करता है बट उसको अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों की जान खतरे में है। मरियम को मरता हुआ देख युदू खुद को रोक नहीं पाता और पास ही रखे एक पत्थर को उठाकर रॉय का सर कुचल देता है, जिससे रॉय की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद मरियम युदू की गोद में ही दम तोड़ देती है। इसके बाद युदू उसकी लाश को पानी में बहा देता है और खुद को पुलिस को सरेंडर कर देता है, जिसके बाद उसको जेल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोटान अब मरियम के घर पे कब्जा कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मरियम अब रियल में एक घोस्ट बन गई है। अब वो वहाँ आकर कोटान को भी जान से मार देती है। और इस मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ओजी भी एक घोस्ट बन चुका है जो कि ब्रिज पे यहाँ वहाँ घूम रहा होता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे युदू ने सारा इल्ज़ाम अपने सर पे इसीलिए ले लिया क्योंकि वो मरियम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और मरियम को कोई गलत ना समझे, इसलिए वो सारा इल्ज़ाम अपने सर पे लेकर के जेल चला जाता है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। अगर आप मुझसे किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।